एपिसोड और बाकी सारे एपिसोड प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो को शुरू करते हैं वरना ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। और एपिसोड 4 इस वीडियो में 12 मिनट के आसपास आएगा। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में एडवेंचर्स एकेडमी को दिखाया जाता है जिधर कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई भाले का कोई तलवार का। फिर इधर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिधर एक बंदी अपनी इंट्रोडक्शन देता है और इसका नाम होता है लूसी, जो कि अपने घर का थर्ड सन है। उसे मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और इधर वेंटलिंग सोचता है मैं तो अपने घर में 7 साल तक बस बैठा ही रहा। इसके बाद दूसरा लड़की अपना इंट्रोडक्शन देता है जिधर इसका नाम होता है लीना और वो भी अपने घर में थर्ड सन है और उसे भाला फेंकना पसंद है। इसके बाद वेंडलिंग काफी ज्यादा नर्वस होता है और टीचर वेंडलिंग से अपना इंट्रोडक्शन पूछता है। वेंडलिंग थोड़ा नर्वस रहता है और बोलता है मैं हूँ वेंडलिंग और मैं अपने फैमिली में 8वां सन हूँ और मुझे एक एडवेंचरस बनना है। ये सुनने के बाद सारे लोग वेंडलिंग की तरफ देखने लगता है। इसके बाद टीचर सभी लोगों को एक फॉर्म देने लगता है और बोलता है इस फॉर्म से पता चलेगा तुम लोग एडवेंचरस में कौन सी ग्रुप में जाने वाले हो। और वेंडलिंग उस फॉर्म को देखने लगता है। फिर उन लोगों का टीचर बोलता है ये अगले महीने तक फ्लॉप हो जाना चाहिए। वेंडलिंग सोचता है मैं कौन सी ग्रुप में जाऊं। इसके बाद इधर से ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है और ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद सारे बच्चे को एक कैंटीन में दिखाया जाता है जिधर वेंडलिंग अकेले ही खाना खा रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं बैठा था। फिर इधर लूसी और लीना को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इसका मैजिक थोड़ा अलग है। वो लोग वेंडलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तभी उधर आरविन आता है और उन लोगों के साथ ज्वाइन होता है। फिर बोलता है हाँ इसका मैजिक पावर काफी ज्यादा कमाल का है। फिर सारे बच्चे मिलके इसी बारे में बातचीत कर रहे थे कि वेंडलिंग कौन सी ग्रुप में जाने वाला है। इसके बाद आरविन अपना नाम बोलता है और खुद की तारीफ खुद करने लगता है और लूसी और लीना को बोलता है उसकी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उन लोगों को एक चांस देगा और बोलता है तुम दोनों की पावर भी काफी अच्छा है और हम लोगों की पावर की वजह से हम लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर लूसी उसका दूध पी जाती है और बोलता है हाँ ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर वो लीना से मिलाता है और बोलता है हम दोनों बचपन से ही दोस्त है। इसके बाद वो और आरविन आपस में हाथ मिला दिया है। वेंडलिंग तभी अपना मसाला का डिब्बा उठाता है और बोलता है कोई क्या इसे लेना चाहेगा। तभी वो देखता है कुछ बच्चे मिलके लूसी और लीना का मजाक उड़ाता है और उधर से चला जाता है। वेंडलिंग इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए वो अपनी जगह पे फिर से बैठ जाता है। इसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिधर उन लोगों का टीचर बोलता है तुम लोगों को खुद ब खुद काम करके इधर पैसा जमा करना पड़ेगा। इधर काम करने के लिए हंटिंग का काम है पर तुम लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा वरना अकेले रहे तो फिर खतरा हो सकता है। फिर सब लोग अपना अपना ग्रुप बना लेता है और वेंडलिंग इधर अकेला रह जाता है। फिर इधर लूसी और लीना को दिखाया जाता है और आरविन बोलते हैं हम तीनों मिलके एक टीम बनते हैं। लीना वेंडलिंग की तरफ देखने लगता है और बोलता है क्या उसे टीम में नहीं लेना चाहिए। आरविन बोलता है उसने कसम लिया है वो अकेले ही हंटिंग में जाएगा। इसके बाद सारे बच्चे अपने अपने हंटिंग करके चला आता है और अपने अपने शिकार को देने के बाद पैसे लेता है। इसके बाद इधर आरविन का टीम दिखाया जाता है जिधर आरविन उन दोनों से बोलता है तुम दोनों काफी अच्छे शिकार करते हो, क्या तुम लोग ये सब बचपन से ही ट्रेनिंग करते आए हो। वो दोनों झूठ मूठ हाँ करता है। तभी उन लोगों के सामने से वेंडलिंग आता है और अपने छोटे से बैग से काफी सारे जानवरों को निकालता है और वेंडलिंग कहता है ये मेरा मास्टर का बैग है। इसके बाद एक लड़का बोलता है इसके कोई भी बराबर भी नहीं कर सकता। क्यों मैंने सही कहा ना। इसके बाद वो सारे लोग वेंडलिंग से जलने लगते हैं और इधर से चला जाता है और वो सारे शिकार के बदले में वेंडलिंग को काफी सारा पैसा मिलता है और वेंडलिंग इस खुशी में सबको पार्टी देने ही वाला था और जब वो पीछे मुड़ता है तो फिर देखता है तब तक सब लोग जा चुका था। इसके बाद इधर आरविन और उसका टीम को दिखाया जाता है जो कि एक ही साथ बैठे थे
आर्विन बोलता है मेरे भाई ने कहा था चाहे मैं जितना भी तलवारबाजी कर लूं पर मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं फिफ्थ सन हूँ। और एक किस्सा लूसी और लीना के साथ भी होता है। लूसी बोलता है चाहे हम लोगों को कोई भी कुछ भी बोले पर मैं अपने भाई और अपने पापा से ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वो लोग हमें स्कूल में भेज दिया है। और लीना बोलता है हम लोग चाहे देर से जन्म लिए हैं तो क्या हम लोगों का कोई भी सपना नहीं है, मैं गिव अप नहीं करने वाली। और वो दोनों भी बोलते हैं हम भी गिव अप नहीं करने वाले हैं। फिर इधर नेक्स्ट दिन उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। तभी लीना को कुछ महसूस होता है झाड़ियों के पीछे कुछ है। फिर इधर झाड़ियों के पीछे से कुछ भेड़िया बाहर निकलता है और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे भेड़िया मिलके उन सारे को घेर लेता है। तभी इधर वेंडलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है और उन लोगों को और उसको पता चलता है उधर वो तीनों फंसे हुए हैं उन भेड़ियों के पास। वेंडलिंग को ये पता चलने के बाद वो अपना एक मैजिक का यूज करता है। फिर इधर उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि भेड़ियों से लड़ रहे थे और वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी एक भेड़िया लूसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है पर आर्विन उसको बचाने के लिए आगे आता है और जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। फिर सारे भेड़िया मिलके उनके ऊपर हमला करने बचता है। तभी वेंडलिंग अपना मैजिक स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से उधर चट्टाने आ जाते हैं और भेड़िया कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वेंडलिंग उन लोगों के पास जाता है और बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो। इसके बाद वो सारे लोग वेंडलिंग के रूम में आते हैं और वेंडलिंग से माफी मांगता है। वेंडलिंग बोलता है तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सारे लोग बोलता है हम लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। वेंडलिंग ये सुन के काफी शौक होता है। तभी उन लोगों का टीचर उन लोगों के पास आता है और बोलता है सारे स्टूडेंट को गार्डन में पार्टी के लिए बुलाया गया है और उधर ड्यूक से भी मिलने का मौका मिलेगा। जो सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद क्लास में इसी के बारे में बातचीत चलता रहता है। तभी एक बंदा बोलता है ड्यूक बस वेंडलिंग से मिलना चाहता है, इसलिए हम लोगों को स्कूल को गार्डन में पार्टी के लिए बुलाया गया है। और सारे बंदे मिलकर वेंडलिंग की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद लूसी बोलता है चलो गार्डन पार्टी के लिए और इधर लूसी अच्छा कपड़ा पहनने की बातें करता है। जो सुन के ये बंदा बोलता है तुम लोग अभी बच्चे हो। इसके बाद वो सारे लोग उसके तरफ देखता है और लीना बड़ी स्माइल से बोलता है तो तुम्हें क्या है। इसके बाद वो लूसी से बोलता है मैं बस नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊंगी। वेंडलिंग ये सारे बात को सुन के थोड़ा खुश होता है। इसके बाद इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिधर काफी सारे लोग आए थे और इधर ड्यूक को दिखाया जाता है जिधर उसके पास एक बंदा आके बोलता है उधर वेंडलिंग खड़ा हुआ है। इसके बाद ड्यूक उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और लूसी और लीना सोचता है उससे मिल रहा है पर ड्यूक उसको काटते हुए वेंडलिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके साथ बातें करने लगता है। वेंडलिंग अपना नाम बोलता है जो सुन के ड्यूक बोलता है चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारे फैमिली से कोई बंदा इधर भी है। वो वेंडलिंग का सेकंड भाई के बारे में बोलता है और बोलता है आपके फैमिली से बस कुछ ही लोग इधर आते हैं। वेंडलिंग बोलता है वो इसलिए है क्योंकि हमारे फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और ये सब बातें आर्विन और उसके दोस्तों भी सुनता है। तभी ड्यूक वेंडलिंग को अपने साथ आने के लिए बोलता है पर वेंडलिंग बोलता है मेरे साथ इन तीनों को भी ले जाने के लिए। मतलब वो लूसी, लीना और आर्विन के बारे में बोल रही थी। ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सारे लोगों को एक जगह पे ले जाया जाता है जिधर एक बंदा आके वेंडलिंग से मिलता है और इसका नाम होता है ब्रांटाई। वो वेंडलिंग से हाथ मिलाता है और बोलता है तुमसे मिलके खुशी हुई। इसके बाद वो अपने बारे में बोलने लगता है और बोलता है मैं अल्फ्रेड का टीचर था और अल्फ्रेड वही होता है जो कि वेंडलिंग को ट्रेन किया था। फिर वो बोलता है जिधर वो मरा था वो तुम्हारी ही जमीन के आसपास थी। अल्फ्रेड को मरे हुए 7 साल से ज्यादा हो गए और उसने कहा था वो मरने से पहले किसी एक को अपना जादू स्टेन पूरा दे देगा। ये सुन के वेंडलिंग अल्फ्रेड को याद करने लगता है। ब्रांटा आगे बोलता है वो मुझसे भी ताकतवर मैजिशियन था और वो वेंडलिंग के ऊपर शक करने लगता है और बोलता है उस जादुई बैग को देने के लिए और बोलता है अल्फ्रेड ने मरने से पहले तुमसे क्या कहा था
तो इधर ब्रेंटाई को पता चल जाता है ओइंडलिंग को ही वो सारे मैजिक दे दिया था। ओइंडलिंग बोलता है उसने कहा था मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, इससे पहले वो एक ज़ॉम्बी बन जाए। जब मैं बहुत छोटा था तभी मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, मतलब ब्रेंटाई और ये ड्यूक। फिर ब्रेंटाई बोलता है शुक्रिया, तुमने उसको ज़ॉम्बी बनने नहीं दिया। इसके बाद वो ओइंडलिंग से बातें करने लगता है और बोलता है ये बैग वापस करने के लिए। इसके बाद इधर ओइंडलिंग के दोस्त को दिखाया जाता है जिधर काफी टाइम से वेट कर रहा था। तभी उधर ओइंडलिंग आता है और बोलता है मुझे माफ कर दो वेट करवाने के लिए। वो लोग काफी ज्यादा निराश थे और बोलता है हम लोग इस पार्टी डिजर्व नहीं करते, हम लोगों को बस इस पार्टी में बुलाया गया है और भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए। हम लोग बस तुम्हारे यूज कर रहे थे पार्टी में आने के लिए, वरना तुम्हारा जैसा बंदा इस ग्रुप में कैसे आएगा। ओइंडलिंग बोलता है मुझे सच में आना है। लीना बोलता है पर क्यों, तुम तो हम लोगों से काफी ऊपर लेवल के हो और तुम हम लोगों से दोस्ती क्यों करना चाहते हो। ओइंडलिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में तुम लोगों के साथ दोस्ती करना है, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला था एडवेंचर्स एकेडमी में सबके साथ दोस्ती करने के लिए। इसका रीजन वो लोग पूछते हैं। ओइंडलिंग बोलता है इसके रीजन मुझे भी नहीं पता। फिर वो सारे लोग हंसने लगता है और लूसी उसके पेट में एक घूसा मारता है और बोलता है हम लोग एक अच्छे दोस्त रहेंगे। तभी उधर ब्रेंटाई और ड्यूक आता है, उन लोगों से माफी मांगता है डिस्टर्ब करने के लिए और ओइंडलिंग से बोलता है तुमने जो बैग दिया था उसके बदले में 1000 गोल्ड कॉइन मिलेगा। जो सुन के ओइंडलिंग के दोस्त सब हैरान हो जाता है और ओइंडलिंग इधर हिसाब लगाता है 1000 गोल्ड कॉइन मतलब मिलियन यार्ड। ये सोच के ही ओइंडलिंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसा होता है। ब्रेंटाई बोलता है तुम्हें ये इंस्टॉल के साथ में मिलेगा। इसके बाद ओइंडलिंग को एक महल में दिखाया जाता है जिधर उसके सामने वही फ्रॉम गिरा हुआ था, मतलब वही एडवेंचर्स का फ्रॉम। और इधर ही दोस्तों एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 4 स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल में न्यू हो और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली मेंबर का एक हिस्सा बन जाओ। अब एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एक उड़ने वाला शिप को दिखाया जाता है। फिर लीना और ओइंडलिंग को दिखाया जाता है जिधर लीना पूछता है क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ पार्टी में जा सकते हैं। ओइंडलिंग बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था तुम्हारा अगर कोई दोस्त है तो उसको भी ले आने के लिए। तभी लूसी चमकदार कपड़े में आके बोलता है मैं काफी खूबसूरत लग रही हूँ। लीना ओइंडलिंग से पूछता है क्या तुम्हारे भाई की शादी में बस नोबेल लोग ही आएगा। ओइंडलिंग इसके जवाब में हाँ बोलता है। इसके बाद लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े के वजह से गिरने वाला था। तभी वो आरविन को पकड़ लेता है और आरविन को विश्वास ही नहीं होता ये शिप हवा में उड़ रही है। तभी उधर ब्रेंटाई आता है और बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक मैजिक शिप है तो ये नीचे नहीं गिरेगा। इसके बाद ओइंडलिंग बोलता है ब्रेंटाई को हम लोगों को गाइड करने के लिए भेजा गया है और उसको भी शादी में इनवाइट है। फिर ओइंडलिंग और लीना बातें करने ही लगते हैं। तभी ब्रेंटाई देखता है उसके आसपास काले बादल हर तरफ फैलने लगते हैं। इसके बाद ब्रेंटाई सबसे बोलता है अब शायद ड्रैगन का हमला होने वाला है और इधर ड्रैगन को दिखाया जाता है। ओइंडलिंग ये देख के थोड़ा सोचने लगता है अब क्या होने वाला है। इसके बाद इधर ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है और ओपनिंग सेरेमनी के खत्म होने के बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पायलट से शिकायत कर रहे थे और ये सब एक बंदा छुप के देख रहा था। पायलट बोलता है हम लोगों के पास एक महान जादूगर है, वो बचाएगा और उसका नाम है ब्रेंटाई। इसके बाद इधर ब्रेंटाई को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं उसको हरा नहीं सकता, उसको हराने के लिए होली मैजिक का जरूरत होगा। शिप का पायलट बोलता है तो फिर हम लोगों को अब कौन बचाएगा। ब्रेंटाई तभी ओइंडलिंग की तरफ इशारा करता है। ओइंडलिंग ये समझ जाता है और बोलता है मैं उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकता। फिर ब्रेंटाई बोलता है अगर इधर तुम्हारा टीचर होता तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करता। ओइंडलिंग ये सुनने के बाद अपने टीचर के बात सोचता है और बोलता है ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो इधर से जाने ही वाला होता है। तभी ब्रेंटाई उसको रोकता है और बोलता है तुम अकेले उस ड्रैगन से लड़ने वाले हो और मैं इस शिप का रखवाला करूंगा। ओइंडलिंग इस बात पे मान जाता है और वो ड्रैगन से लड़ने लगता है। तभी ओइंडलिंग पीछे मुड़ता है तो फिर देखता है ब्रेंटाई अपने मैजिक की मदद से शिप के चारों ओर एक ऑरा जैसा कुछ लगा दिया है। ओइंडलिंग ये देख के खुश होता है। इसके बाद
बाद वो अपने होली मैजिक का यूज करता है और उस ड्रैगन के ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देख के वेंडलिंग के दोस्त काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वेंडलिंग एक और मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन पूरी तरफ से हार जाता है। वेंडलिंग उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों से देखता है और देखता है ड्रैगन की हड्डियां टूटने लगती है। ये देख के वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी ब्रेंटाई बोलता है उन हड्डियों को अपने बैग में भरो। वेंडलिंग को ये इशारा करके दिखाने लगता है। इसके बाद वेंडलिंग उस बैग को लेके उस हड्डियों को भरने लगता है। तभी वो अपने सामने एक डायमंड को देखता है और उसको बस देखते ही रहता है। इसके बाद शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे जीत की खुशी में, और इधर वेंडलिंग और ब्रेंटाई एक साथ बैठे थे। तभी उधर वही बंदा आता है जो कि शिप के पीछे छुपे रहते हुए सब कुछ देख रहा था। आर्थियो बोलता है मैंने वेंडलिंग को देखा, वो काफी अच्छे से लड़ता है, और हाँ इस बंदे का नाम होता है आर्टेरियो। ब्रेंटाई बोलता है ये मेरे पुराने दोस्त है। आर्टेरियो बोलता है उधर शॉपिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वेंडलिंग पूछता है पर क्यों? आर्टेरियो बोलता है सुबह होने दो तब पता चलेगा। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिधर काफी सारे लोग बस बेहोश होके पड़े थे दारू पी के, और कुछ नहीं। इसके बाद वेंडलिंग और उसकी टीम नीचे की ओर देखने लगता है क्योंकि वो लोग शहर तक पहुंच चुके हैं। फिर वो सारे लोग उस पानी में उन शिप को लैंड करता है। इसके बाद वेंडलिंग और उसकी टीम उस शहर में पहुंच जाता है और बोलता है चलो घुमा जाए। फिर ब्रेंटाई उधर बहाना बना के आर्टेरियो के ऊपर जिम्मेदारी सौंप के चला जाता है। आर्टेरियो बोलता है उसने 2 बार ऐसा किया। तभी उधर रॉयल कैपिटल के काफी सारे सैनिक उधर आता है और वो एक सैनिक बोलता है आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया, और बोलता है हमारे साथ चलने के लिए, आपने उस ड्रैगन को जो मारा था। ये देख के वो सारे लोग हैरान हो जाता है। इसके बाद वेंडलिंग को दिखाया जाता है जो कि उसी रॉयल कैपिटल के पास पहुंचता है, और वो कैपिटल काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देख के वेंडलिंग उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगता है। तभी वेंडलिंग के दोस्त उसको बाय बोल के इधर से जाने लगते हैं और बोलता है हम लोग तुम्हारे भाई के घर जाने वाले हैं। फिर इधर आर्टेरियो वेंडलिंग को अपने साथ आने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं। तभी एक बंदा बोलता है जिसने ड्रैगन को मारा था वो पधर रहे हैं, और सारे लोग वेंडलिंग की तरफ देखने लगता है। इसके बाद आर्टेरियो और वेंडलिंग उसके राजा के पास पहुंचता है और राजा को सम्मान देता है। राजा बोलता है अपने सिर को ऊंचा करने के लिए, और बोलता है तुम तो काफी ज्यादा यंग हो, क्योंकि वेंडलिंग ने उस ड्रैगन को मारा था। इसकी वजह से राजा उसको 6 रैंक का बारोनेट का सीट दिया जाएगा। ये सुनकर वेंडलिंग राजा की तरफ देखने लगता है और अपने तलवार को निकालता है और बोलता है मैं अपनी पूरा कोशिश करूंगा इस शहर को अच्छा रखने के लिए। इसके बाद इधर वेंडलिंग के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वेंडलिंग के भाई के घर पहुंचता है, और उसका भाई बोलता है क्या वेंडलिंग ठीक होगा? ब्रेंटाई बोलता है इसका चिंता मत करो, वो जरूर ठीक होगा, उसको एक हाई रैंक जरूर मिलेगा क्योंकि उसने उसको हराया जो है। और इधर वेंडलिंग के भाई को यकीन नहीं होता कि वेंडलिंग को एक नोबल रैंक जरूर मिलेगा, उसको बैरोनेट का रैंक मिलेगा। फिर वेंडलिंग के दोस्त निराश हो जाता है, ये सोचते हुए वो बैरोनेट का रैंक मिलने के बाद क्या एडवेंचरस में रहेगा। ब्रेंटाई बोलता है चिंता मत करो, वो एडवेंचरस नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद उसके दोस्त खुश होते हैं। वेंडलिंग का भाई एलेक्स भी ये देख के थोड़ा खुश होता है। इसके बाद इधर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस हड्डियों का कीमत लगा रहे थे। एक बंदा इसका कीमत 1,70,000 रखता है। इसके बाद इधर महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा इसका कीमत 1,30,000 रखता है। वेंडलिंग को अब समझ में आता है ब्रेंटाई ने क्यों उसको हड्डियां भरने के लिए बोला था। फिर वो लोग मिलकर झगड़ा करने लगता है, इसका कीमत ज्यादा होना चाहिए, और एक बंदा बोलता है इसका लिमिट काफी ज्यादा है। दूसरा बंदा बोलता है इसकी कीमत ज्यादा होना भी चाहिए क्योंकि उसने काफी मुश्किल से उसको हराया है। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और उन लोगों को शांत कराता है। फिर बोलता है इसका कीमत है 1,50,000 गोल्ड कॉइन, और बोलता है इससे ज्यादा कम मत करो वरना वो नाराज होकर रॉयल फैमिली से चला ना जाए। राजा भी इस बात में मान जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वेंडलिंग से माफी मांगता है इतना टाइम वेस्ट करवाने के लिए। और तो वेंडलिंग से बोलता है कोई तुम्हें चर्च में ले जाना चाहता है या फिर कोई तुम्हें आर्मी में, सबकी नजर तुम पे है। फिर वो दोनों मिलके वापस आ ही रहे थे, तभी लोडेस आके बोलता है वेंडलिंग के साथ लड़ाई करने के लिए, और वो अपने स्किल को दिखाने लगता है।
ओइंडलिंग बोलता है ये क्या कर रहा है, तभी आरोटो बोलता है ये चाहता है तुम उसको हायर में रख लो, इसलिए वो अपने स्किल को दिखाने लगता है। तभी उधर सैनिक आता है और उसको ले जाने लगता है। आर्तरिया बोलता है बहुत सारे रिच लोग तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए बेताब है, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम कुछ दिनों से बाहर मत निकलो। ओइंडलिंग बोलता है ऐसा है तो मैं शॉपिंग कैसे करूंगा। वो बोलता है इसलिए तो मैंने कहा था इधर शॉपिंग करना मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर ओइंडलिंग और उसके दोस्त अपने भाई के शादी में आए थे। तभी वो लोग काफी दुखी लग रहे थे। उसका सेकंड भाई बोलता है फैमिली से कोई भी गिफ्ट नहीं आया है और वो लोग क्या सोचेंगे, ये घर वाले बहुत ज्यादा कंजूस है। इसके बाद वो अपने एक लेटर को निकालता है जो कि खुद के तरफ से आया था और उसमें लिखा था कि इधर हम लोगों के पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई भी गिफ्ट नहीं आया है। ओइंडलिंग तभी एक आइडिया देता है, बोलता है फूल गिफ्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद वो लोग बोलता है बस फूल से काम नहीं होगा, वो लोग नोबेल है। ओइंडलिंग को ये परेशानी देखा नहीं जाता। इसके बाद वो कुछ पैसा देता है गिफ्ट खरीदने के लिए और बोलता है कुछ पैसा घर के लिए भी ले जाने के लिए, कुट भैया को देने के लिए। लूसी और लीना चुपके से बोलता है ओइंडलिंग तो उसके भाई लोग से भी बड़ा है और उसके भाई लोग भी बोलता है हाँ, क्योंकि ओइंडलिंग एक बरोनेट बन चुका है जो कि हम जैसे नोबल रैंक के लिए हाई में होता है, मतलब हाई रैंक में होता है। इसके बाद ओइंडलिंग का दूसरे भाई का शादी होता है और ओइंडलिंग ये देख के थोड़ा खुश होता है। इसके बाद शाम को ओइंडलिंग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा थका हुआ होता है। तभी उधर आरोटो आता है और बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसके बाद ओइंडलिंग के पास एक चावल से भरा हुआ एक हांडी को देता है। ओइंडलिंग ये देख के उसको शुक्रिया कहता है। इसके बाद ओइंडलिंग अपने दोस्त के साथ रॉयल कैपिटल में पहुंचता है और आरविन का हाथ खींच के ले जाने लगता है। आरविन बोलता है क्या ये सही रहेगा, पर ओइंडलिंग उसका बात नहीं मान के उसको खींच के ले जाने लगता है। लूसी और लीना ये देखने लगता है। इसके बाद उन सारे लोगों को किचन में दिखाया जाता है जिधर वो लोग मिलके कुछ खाने को बना रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करता है उसको बनाने के लिए। इसके बाद वो लोग एक डब्बे में भरता है, फिर ओइंडलिंग अपने मैजिक का यूज करता है और उसको पकाने लगता है। इसके बाद वो खाने को लेता है और उसको चखता है, जिधर उसका टेस्ट उसको ठीक ठाक लगता है। फिर वो सबको वही खाना देता है जिधर वो खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर ओइंडलिंग ये खाना को चखता है और वो उसको भी काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर इधर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिधर एक लड़की को बोलता है तुम्हारे लिए लड़का मिल गया है। फिर वो लड़की बोलता है क्या मैं आ जाऊँ ग्रैंडफादर, और इधर ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।